आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न नंबर 1 है उसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो हम चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कुआं है, ठीक। ये कुआं जो है खोदने में प्रथम मीटर खुदाई के लागत यानी यहाँ से यहाँ तक खोदने में लागत लग रहा है, कितना लग रहा है, 150। कितना लग रहा है, 150 रुपया लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से और थोड़ा सा इस कुआं को खोदना है, ठीक है, और थोड़ा सा, तब फिर उसका कितना लागत लग रहा है। उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना लग रहा है, 50 रुपया लग रहा है। अब यहाँ खोद रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में 150 रुपया लग रहा है, फिर उसके बाद खोद रहे हैं तो 50 रुपया लग रहा है। तो इसके मतलब क्या कि 150 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना होगा, 200। यहाँ से यहाँ तक आने में 150 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना, 50 और जुटेगा, क्योंकि बढ़ने में कितना लग रहा है, 50 रुपया। तो यहाँ 50 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर खोदेंगे हम, तब फिर कितना लग जाएगा, 50 रुपया। तो फिर प्लस 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 250 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग गया, 250। फिर खोदेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो फिर 50 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 300 हो जाएगा। ऐसे एक हमारा क्या होगा, सूची तैयार होगा, ठीक है। तो सूची हमारा कैसे बनेगा, पहले तो 150 बनेगा, उसके बाद कितना बनेगा हमारा, 200 बनेगा, ठीक। उसके बाद कितना बनेगा, 250 बनेगा। उसके बाद कितना बनेगा हमारा, 300। ऐसे डैश डैश डैश। ये समझिए क्या है हमारा, A1 हो जाएगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, A4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मालूम करना है ये सूची AP में है या नहीं। तो AP में है या नहीं मालूम करने के लिए सबसे पहले हम सार्वधातर निकालेंगे। सार्वधातर का मान जो एक समान यदि होगा तो ये सूची AP में होगा, और एक समान नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम D1 निकालेंगे। तो D1 के मतलब होगा, D1 सूत्र होता है D1 के A2 माइनस A1, ठीक है। तो D1 बराबर होगा, A2 का मान कितना है, 200, तो यहाँ पर 200 लिखेंगे, माइनस A1 का मान कितना है, 150, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो D1 कितना हो जाएगा, 200 में से 150 घट जाएगा, कितना बचेगा, 50। फिर D1 के बाद क्या निकालेंगे हम, D2। तो D2 का सूत्र क्या होता है हमारा, D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो D2 बराबर होगा, A3 का मान कितना हो जाएगा, 250, माइनस A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 का मान A3 का मान कितना है, 250 में से A2 हटाएंगे 200, तो यहाँ पर 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, D2 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे, D3। तो D3 का सूत्र क्या होगा हमारा, A4 माइनस A3। अब मान हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे D3 बराबर A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 300। कितना है हमारा, 300, माइनस A3 का मान क्या है, A3 का मान 250 है, यहाँ पर 250 लिख देंगे। तो D3 बराबर हो जाएगा कितना, 300 में से 250 हटाएंगे, 50 बचेगा। ऐसे हम देख रहे हैं क्या। फिर हम जैसे मान लीजिए हम निकाल लेते हैं D4, ठीक है। तो चाहे D3 तक रहने दीजिए। तो यहाँ पर D1 का मान 50, D2 का मान 50, D3 का मान कितना आ गया, 50। तो हम लिख दे लेंगे D1 बराबर D2 तो बराबर D3। जब हमारा सब सार्वधातर एक समान आ रहा है
तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः यह सूची किसमें है, एपी एपी में है। ठीक है, जैसे तीसरा लगा है वैसे ही चौथा सवाल लगेगा। तो यहाँ प्रथम वर्ष की राशि हम लिख देंगे कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है 10,000 है तो इसको A1 मान लेंगे। दर कितना दिया है 8, समय कितना दिया है 1 वर्ष, तनी 1 मान लेंगे हम। ठीक है, अब इसका हम सूत्र दूसरे वर्ष के राशि के ब्याज हम सूत्र लगाएंगे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, मान रखेंगे भाग देंगे कितना आएगा 800 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे, ये ब्याज हो गया, राशि निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस ब्याज कितना निकला था 800, जोड़ देंगे 10,800 हो जाएगा। उसी तरह तीसरे वर्ष का निकालेंगे हम राशि, तीसरे वर्ष के राशि का ब्याज निकालेंगे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे और कितना होगा 864। फिर तीसरे वर्ष की जो हमारा मान निकल के आएगा कितना आएगा 10,800 में 864 जोड़ देंगे 11,664 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे सूची जानेंगे हम A1 A2 A3 जो है। अभी यहाँ पर D1 का मान निकालेंगे, D2 का मान निकालेंगे, उसी तरह का निकालेंगे D3 का मान निकालेंगे और एक हम मान यहाँ पर लिख देंगे क्या सूची। ठीक, सूची लिखने के बाद से ये मालूम हो जाएगा कि D1 D2 एक बराबर यदि आएगा तो ये सूची में होगा, बराबर नहीं आएगा तो ये सूची नहीं होगा। आप हल करके कमेंट में आप हमको बताइए। ठीक है।